लिखा गया है 7 अध्याय में और 15वीं आयत में लिखा है कि गहरा गड़ा उसने खोद के बनाया, और जिसने गहरा गड़ा खोदा था एक दिन वो खुद ही उसमें जाके गिर पड़ा। हे भाई और बहनों, जब हम किसी और के लिए गहरा गड़ा खोदते हैं तो एक ना एक दिन हम भी उसमें गिर सकते हैं। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। गहरा गड़ा खोदना, गहरा गड़ा खोदना यानी क्या है कि कुछ लेके उस मट्टी को निकालते रहो और गहरा गड़ा कर दो? नहीं मेरे भाइयों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। गहरा गड़ा खोदना का मतलब यह है कि किसी की तरक्की को देख के जल जाना गहरा गड़ा खोदने के समान है। किसी को देख के जल जाना, उसकी कामयाबी को, उसके पैसों को, उसके घर को देख के जल जाना ही गहरा गड़ा खोदने के समान है। हे भाइयों और बहनों, अगर आपने भी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, पवित्र आत्मा पाई है, बपतिस्मा लिया है, चर्च में आते हो और रोटी भी तोड़ते हो और सेवा भी करते हो, लेकिन अगर आप किसी को देख के जलते हो, किसी की तरक्की से किसी का नाम खराब करना चाहते हो, तो भाई और बहनों ये गहरे गड़े के समान है। हे भाई और बहनों, किसी के लिए गहरा गड़ा खोदोगे तो भाई और बहनों वचन में लिखा है कि एक ना एक दिन उसी गड़े में तुम भी गिर जाओगे और कोई भी तुम्हें निकाल नहीं सकेगा। आज परमेश्वर इस वचन को इसीलिए दिया है कि हमें किसी के लिए गहरा गड़ा नहीं खोदना है। हे भाई और बहनों, कभी कभी हमें जो इंसान हमें पसंद नहीं आता है तो हम उसके लिए बड़ी ही बुराई करते हैं। हे भाई और बहनों, दूसरा इंसान क्यों पसंद नहीं आता है हमें? इसीलिए पसंद नहीं आता है क्योंकि उसके कपड़े कभी कभी अच्छे होते हैं, वो हमसे ज़्यादा कामयाब है, उसका नाम बहुत है, तो हम ये चीज़ों को देख के भी जलन रखते हैं और फिर दूसरे वाले को जाके बताते हैं कि यार इसने ये गलतियां की, उसने वो गलतियां की करके उसका नाम पूरी तरह से बदनाम करने की कोशिश करते हैं। उसकी गवाही जो है खराब कर देने की कोशिश कर देते हैं। जब हम उसकी गवाही को खराब कर देने की कोशिश कर भी देते हैं, इसका मतलब है कि हम किसी के लिए गहरा गड़ा खोद रहे हैं। हे भाई और बहनों, मंडली में भी आजकल काफ़ी ऐसा ही होता है। अगर एक कोई मंडली में आगे बढ़ रहा है, वचन बोल रहा है, गाना गा रहा है, म्यूजिक बजा रहा है, तो दूसरे लोगों को जो है जलन होना शुरू हो जाती है और उनका नाम भी वो खराब करने की कोशिश करते हैं ताकि इन्हें ये अवसर ना मिला करे। हे भाई और बहनों, अगर आप भी किसी के कामों में रुकावट बन रहे हो, किसी को देख के जल रहे हो, किसी की तरक्की को देख के जल रहे हो, किसी का नाम खराब कर रहे हो, गवाही खराब कर रहे हो, तो भाई और बहनों इसका मतलब ये है कि आप किसी के लिए गहरा गड़ा खोद रहे हो। है भाई और बहनों, गहरा गड़ा किसी और के लिए खोदते खोदते कहीं ये ना हो कि वो गड़े में आप जाके खुद गिर जाओगे एक दिन। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। वो हमें गहरे गड़े खोदने से हमें रोकना चाहता है इस वचन के द्वारा। वो हमें गहरे गड़े में गिरने से आज बचाना चाहता है। इसलिए आज ये वचन को हमारे पास उसने हमारे लिए भेजा है। हे भाई और बहनों, कितने लोग विश्वास कर रहे हैं कि ये वचन मेरे लिए है। कितने लोग कह रहे हैं आज कि ये गड़ा मैंने दूसरों के लिए खोदा था लेकिन इसमें खुद गिर गया हूँ। कितने लोग ये वचन को सुन के पश्चाताप कर रहे हैं कि मुझे किसी के लिए गहरा गड़ा नहीं खोदना चाहिए था, किसी का नाम खराब नहीं करना चाहिए था, किसी को देख के जलना नहीं चाहिए था। कितने लोग आज एहसास कर रहे इस चीज़ को। जब हम एहसास करके गलतियों की माफ़ी मांगते हैं तो परमेश्वर हमें क्षमा कर देता है। हे भाई और बहनों, आज पवित्र दिन है, संडे का दिन है। आज परमेश्वर चाहता है कि जो भी परमेश्वर के घर में आया है, अगर बुरी सोच से आया है, किसी के लिए बुरा सोच के आया है, तो आज परमेश्वर उसे माफ़ कर देगा। सिर्फ करना ये है कि प्रभु जी मुझे दया करके क्षमा करो, मैंने अपने दोस्त के लिए गहरा गड़ा खोदा, उसके लिए बुरी कल्पनाएं की, उसकी तरक्की को देख के जल गया, सड़ गया, मुझे दया करके क्षमा कर दे। वो मुझसे आगे बढ़ रहा था, मैं देख नहीं सका, मैंने उसके लिए गहरा गड़ा खोदा।
मेरी मंडली में मेरा भाई जो है मुझसे भी आगे निकल गया, मुझे दया करके क्षमा कर दे, मैंने उसके लिए गहरा गड्ढा खोदा। मुझे माफ कर दो, मैंने अपने लोगों की गवाही खराब कर दी, अपने दोस्तों की गवाही खराब कर दी, मुझे दया करके क्षमा कर दो। मैंने बहुत लोगों के लिए गहरे गड्ढे खोदे हैं प्रभु जी, मुझे दया करके क्षमा कर दे। अगर ये प्रार्थना आप करोगे तो प्रभु आपको क्षमा करेंगे और आपको कभी भी वो गहरे गड्ढे में गिरने नहीं देंगे, क्योंकि प्रभु आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। अगर कोई भी समस्या है तो हमें परमेश्वर के सामने रखना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु जी मुझे ये चाहिए। अगर आपके लिए सही है तो प्रभु आपको जरूर देंगे। बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना होगा कि किसी के लिए गड्ढा मत खोदो, कहीं उसमें तुम ना गिर जाओ, लेकिन बाइबल में भी ये बात लिखी है, भजन संहिता 7 अध्याय, गहरा गड्ढा खोद के उसने बनाया और खुद ही जाके उसमें गिर पड़ा। परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि आप गड्ढे में गिरो, परमेश्वर चाहते हैं कि आप आशीष पाओ। तो सबसे प्यार करो, सबसे प्यार से रहो, सबकी गवाही ना खराब करो और सबको अपने जैसा समझो, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। गॉड ब्लेस यू।